नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। झूठी एफआईआर अब सीजीआई की कोर्ट में पहुंच चुकी है। जी हां, जो झूठी एफआईआर जिसको लेकर के यूजीसी अधिनियम में इतना बड़ा बवाला था, जिसको लेकर के छात्र पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे थे कि यूजीसी अधिनियम के तहत अगर कोई एससी एसटी ओबीसी का व्यक्ति अगर सवर्ण समाज पर ये झूठा आरोप लगा दे कि वह उसके ऊपर जातिगत टिप्पणी की है, तो सीधे तौर पर उस पर कार्रवाई हो जाएगी। और जो व्यक्ति जिसने ये पूरा मामला दर्ज कराया है, अगर वो झूठ बोल रहा है इस केस में, उसके साथ क्या होगा, ये यूजीसी अधिनियम में नहीं लिखा हुआ था। इसी को लेकर सबसे ज्यादा जो बवाल और बवंडर मचा, और इन सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में आपको दिखाते हैं क्या कुछ हुआ है। इस पूरी खबर में अश्वनी उपाध्याय को भी दिखाएंगे, और आप सभी से भी चाहेंगे कि अश्वनी उपाध्याय यहां जो भी कह रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं या नहीं है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये अश्वनी उपाध्याय का ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में ये मामला क्या आज के वक्त का जो है वो डिमांड नहीं है, ये जरूर लिखिएगा। और हम देश हित में काम कर रहे हैं, नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं मामले की तरफ, रूबरू कराते हैं और सीधे अश्वनी उपाध्याय की तरफ ले चलते हैं। अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने झूठी एफआईआर को लेकर के पीआईएल डाली कि झूठी एफआईआर जो लोग कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम अश्वनी उपाध्याय को सुन लेते हैं, क्योंकि यूजीसी अधिनियम में उन्होंने जो सबसे बड़ा पॉइंट कहा है वो हम सुन लेते हैं। उसके बाद आपको लिए चलते हैं पूरे के पूरे खबर की तरफ। झूठी शिकायत, झूठी एफआईआर और झूठी गवाही रोकने के लिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है। केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को इसमें पार्टी बनाया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि सबसे पहले जब भी कोई शिकायत करता है तो उससे अंडरटेकिंग लिया जाए। कोई थाने में शिकायत कर रहा है, किसी अधिकारी के यहाँ शिकायत कर रहा है, या तहसीलदार के यहाँ शिकायत कर रहा है, या कलेक्टर के यहाँ शिकायत कर रहा है, जहाँ पर भी कोई शिकायत कर रहा है उस शिकायत में ही एक अंडरटेकिंग ले लिया जाए कि हाँ, ये जो मैं शिकायत कर रहा हूँ ये सही है, और अगर ये झूठी होती है तो मैं उसके लिए मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। आपने अश्वनी उपाध्याय को यहां पर सुना। अश्वनी उपाध्याय ने क्या कोई गलत कहा? आप किसी भी जात के हों, किसी भी वर्ग के हों, क्या आपको नहीं लगता कि अश्वनी उपाध्याय ने जो बातें कही हैं वो सही हैं? अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि जब कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराने आता है तो उसी वक्त ये हलफनामा लिया जाए कि वो जो भी झूठी एफआईआर दर्ज कर रहा है उस झूठी एफआईआर पर अगर वो मतलब माफ कीजिएगा, जो भी एफआईआर दर्ज कर रहा है अगर वो झूठी हुई तो उस पर एफआईआर उल्टा उस पर हो जाएगा, और जितने साल की सजा सामने वाले को है उतने ही साल की सजा आपको हो जाएगी। मान लीजिए आप किसी के ऊपर 5 धाराओं में एफआईआर लिखवाई और एफआईआर फर्जी थी, तो आपके ऊपर उस 5 धाराओं में ही आप पर केस बनेगा और केस होगा। और 5 धाराओं में उन्होंने इस बात की डिमांड की कि 5 धाराएं, मान लीजिए 5 आपके ऊपर धाराएं लगी, तो 5 धाराओं में नहीं कि 5 धाराओं में मान लीजिए पांचों में 5-5 साल की सजा है, तो वो सजा एक साथ नहीं चलेगी। यानी कि मान लीजिए उसमें ऐसा हो कि पहले धारा पे 5 साल की सजा, दूसरे 5, तीसरे 5, चौथे 5, पांचवें, यानी पांचों धाराओं पे 25 साल की सजा है, तो वो सजा अलग अलग चले और वो अलग सजा एक साथ ना हो। ऐसा ना हो पता लगा 5 धाराओं में सजा हुई है तो पता लगा 5 साल में निपटा दिया, नहीं, 25 साल की उसको सजा काटनी पड़ेगी। और उन्होंने एक प्रमुख बात कहा, जो बात था उन्होंने कहा कि जब भी कोई एफआईआर दर्ज करने जाए तो अब ये सबसे प्रमुख पॉइंट, मेरे ख्याल से इस सबसे आप सहमत होंगे, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जहां भी, चाहे कलेक्टर का ऑफिस हो, चाहे कोई थाना हो, चाहे एसपी का ऑफिस हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो हर कहीं पर भी, यूनिवर्सिटी उन्होंने यूजीसी को लेकर खास कहा कि यूजीसी में जो अधिनियम आए हैं जिसको लेकर के फर्जी अगर कोई कर दे, जिसको लेकर बॉन्ड ना बचा, उन्होंने कहा कि हर जगह पर सजा को लेकर के साफ साफ पैम्पलेट चिपके हों कि अगर कोई भी व्यक्ति
किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर करता है तो उसको इस मतलब जिसके धारा के खिलाफ वो एफआईआर करता है उस धारा के तहत उसको इतने साल की सजा होगी झूठी एफआईआर पर। मतलब हर थाने में एक पंप चिपका दिया जाए, हर जगह पर एक पंप चिपकाया जाए जहां पर कानूनी कार्रवाइयां होती हैं, खासकर स्कूलों में, खासकर यूनिवर्सिटीज में, तो वहां पर भी लिख दिया जाए कि झूठी एफआईआर दर्ज कराएं या झूठी शिकायत करने पर आपके खिलाफ एक कार्रवाई हो सकती है। और सिर्फ झूठी शिकायत मतलब शिकायत ही नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति कोई झूठा शिकायत करता और फर्जी गवाही कोई देता है तो उस फर्जी गवाही पर भी कार्रवाई हो, यह अश्विनी उपाध्याय ने बड़े साफ शब्दों में कहा। और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में है। और क्या आपको लगता है कि यह मामला वाकई में इस पर अब पहल होना आवश्यक है या नहीं है? यूजीसी अधिनियम में एक बात आपने सुना होगा, यूजीसी अधिनियम का विरोध इस तरह से नहीं हुआ कि यूजीसी अधिनियम को वापस लो, जैसे कृषि कानून था, कृषि कानून को वापस लो की बात चल रही थी। यूजीसी अधिनियम को वापस लेने की बात नहीं की गई। मैक्सिमम लोगों ने कहा कि इक्विटी कमेटी जो बनाई गई, उस इक्विटी कमेटी में नाम अगर इक्विटी कमेटी है तो केवल एक ही जो जात के लोग क्यों रहेंगे? जो आरोप लगा रहे हैं वही क्यों आखिरकार उस इक्विटी कमेटी में भी रहेंगे जो जांच करेंगे? इक्विटी का मतलब है इक्वल राइट्स, तो क्यों नहीं उसमें सभी वर्ग के लोग हों? जब जांच हो तो सभी वर्ग के लोग वो करें जिसमें कम से कम बराबरी का हक मिले। और दूसरा, अगर कोई भी एससी एसटी ओबीसी का यूजीसी अधिनियम के तहत शिकायत करता है और शिकायत झूठी होती है तो इस यूजीसी अधिनियम में यह कहीं नहीं लिखा था कि झूठी शिकायत करने वाले को भी या उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ये कहीं भी यूजीसी अधिनियम में नहीं लिखा था। और यही सबसे बड़ा बवंडर का, बवाल का कारण बना, जो कि बाद में स्टे हुआ सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन सब यूजीसी अधिनियम, एससी एसटी एक्ट, जहां एससी एसटी एक्ट में 75% केस जो हैं वो बोकस और फर्जी निकलते हैं, इन्हें 75% मामले जो हैं वो फर्जी कराए जाते हैं एससी एसटी एक्ट में। और ये सबसे बड़ा ही मतलब एक तरह से कुचक्र है हमारे न्याय व्यवस्था का, जहां लोग किस प्रकार से कानून का दुरुपयोग करते हैं। ये कानून का दुरुपयोग आप समझ सकते हैं कि आखिरकार लोग कैसे कर रहे हैं। अब इस पूरे प्रकरण पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। क्या अश्विनी उपाध्याय की ये पीआईएल, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है, क्या ये पीआईएल होने की मजबूत है, सही है या नहीं है? आप अश्विनी उपाध्याय के साथ हैं या नहीं है जो उन्होंने पीआईएल डाली है? अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। हम देश हित में काम कर रहे हैं, इसलिए नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जितना बन पड़े आप जरूर करें। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।